चलो देखो, ध्यान दो, यहाँ पर हम लोग को आज क्या सिद्ध करना है? दर्पण सूत्र, है ना। दर्पण सूत्र में हम लोग क्या पढ़े थे? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f पढ़े थे ना। तो इसी को आज हम लोग क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक कौन सा दर्पण लेंगे? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण लेंगे, ठीक है। अवतल दर्पण में कहाँ की ओर क्लाई किया हुआ रहता है? बाहर की ओर। कहाँ क्लाई किया हुआ रहता है? बाहर की ओर, ठीक है। ये कौन सा अक्ष हो गया? ये मुख्य अक्ष। ये हो गया तुम्हारा क्या? वक्रता केंद्र। ये तुम्हारा हो गया फोकस। ये तुम्हारा हो गया ध्रुव। ये तुम्हारा क्या हो गया? ध्रुव हो गया, ठीक है। देखो, वस्तु को हम लोग रखते हैं कहाँ पर? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, है ना। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हम लोग रखते हैं। तो सबसे पहले बताए थे कि इसमें सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे किसके समांतर? मुख्य अक्ष के समांतर। कहाँ से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा, ठीक है। और एक कहाँ से लेंगे? है ना, कहाँ से लेंगे? हो गया। ये लाइन इधर गया और ये इधर आया। इमेज कहाँ पर बना? ये हम लोग को क्या बन गया? इमेज बन गया। हम लोग मान लेते हैं वस्तु जो है, ये भी एक वस्तु है, इसका इमेज बन गया ए डैश और बी डैश बन गया। इमेज क्या बन गया? ए डैश और बी डैश बन गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं दर्पण क्या है? एम है और एम डैश क्या है? दर्पण है, ठीक है। एम और एम डैश क्या है? दर्पण है। या इसको यहाँ पे मान लेते हैं एन, और यहाँ से इसको क्या करते हैं? लंब डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? लंब। और इसको मान लेते हैं हम लोग क्या? क्यू। अब तुम लोग को कल बताए थे चिन्ह परिपाटी का जो नियम बताए थे, इसमें क्या बताए थे कि वस्तु की दूरी क्या होती है? वस्तु दूरी क्या होती है? बाईं ओर है ना, तो ये बाईं ओर है तो क्या होगा? ऋणात्मक। फोकस दूरी क्या होगा? ऋणात्मक होगा। इसका क्या? प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा? ऋणात्मक होगा। सब बाईं ओर है ना, तो सब क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, ये वस्तु यहाँ है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये क्या हो गया? माइनस यू हुआ ना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गया? यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं माइनस यू। ये हो गया वस्तु की दूरी हो गया। अब ये फोकस, इसके बाद देखो ये प्रतिबिंब है ना यहाँ पर, तो प्रतिबिंब यहाँ पर है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ से यहाँ तक के ये क्या हो गया? ये ले रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक ये प्रतिबिंब की दूरी हो गया, तो इसको हम लोग क्या मान सकते हैं? माइनस भी। इसके बाद देखो ये फोकस है ना, ये फोकस है, तो फोकस है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या लिख सकते हैं हम लोग? माइनस एफ। अब देखो ये सेंटर है ना, वक्रता केंद्र, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या मानेंगे? क्या मानेंगे? सी बराबर क्या होता है? या आर बराबर क्या होता है? 2f। आर बराबर क्या होता है? 2f होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे? -2f। हो गया ना? इतना समझ में आया? हम लोग को सिद्ध करना दर्पण सूत्र में 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, है ना। यही हम लोग को क्या करना है? सिद्ध करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, बाकी तो ये सब तो तुम लोग लिख सकते हो, लिख लेना यहाँ पर। जैसे तुम लोग को क्या बोलते हैं कि नोट्स में दिया हुआ है, तुम लोग वहाँ पे जा करके देख लोगे। लिखेगा क्या कि एम और एम डैश, एम डैश एक
कौन दर्पण है? अवतल दर्पण है, जिसमें P क्या है? ध्रुव है, PC क्या है? मुख अक्ष है, F क्या है? फोकस है, C क्या है? वक्रता केंद्र है ना? C क्या है? वक्रता केंद्र है। इतना तुम लोग इसमें लिख देगा। अब देखो क्या करना है, प्रूफ करना है। यहाँ पर देखो दो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है और एक त्रिभुज ये बन रहा है। दो त्रिभुज अभी नजर आ रहा है तुम लोग को, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये। तो त्रिभुज क्या है? ABC है ना? त्रिभुज ABC और त्रिभुज A' B' और C, A' B' और C'। ठीक है, वो सब तो लिख लेगा कि है ना, वो लिखा हुआ है लिख लेगा, डायरेक्ट हम यहाँ से कर रहे हैं। इतना कर सकते हैं। अब देखो ये दोनों को समरूप करना है, तो कैसे करोगे? ये तो तुम्हारा क्या हो गया, ये लंब है ना? तो ये कोण ABC बराबर कोण A' B' C' है ना? कोण ABC बराबर कोण A' B' C है ना? क्या हो जाएगा? 90 डिग्री है ना? या लंब है लिख सकते हैं। उसके बाद देखो ये कोण और ये कोण क्या है? सम्मुख कोण है ना? ये कोण और ये कोण क्या है? सम्मुख कोण है। तो कोण ACB बराबर कोण A'-CB', कोण A'-C और B' है ना? ये कौन सा कोण हो गया? सम्मुख कोण। कौन सा कोण हो गया? सम्मुख कोण हो गया। अब देखो ये हो गया सम्मुख कोण, अब ये हो गया, ये हो गया। अब देखो ये हो गया त्रिभुज का तीसरा कोण। तो BAC, कोण BAC है ना? कोण BAC बराबर क्या हो जाएगा? कोण B' A' और C। ये हो गया त्रिभुज का तीसरा कोण। हुआ ना? ये तीनों हो गया। तो ये क्या हो गया? तीनों कोण है ना? तो कोण से क्या हो गया? तीनों समरूप हो गया। मतलब त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज A' B' C' है ना? किससे समरूप हो गया? कोण है ना? कोण से समरूप हो गया ना? अब देखो हम लोग ये कोण के सामने की भुजा क्या है? AB है ना? ये कोण के सामने की भुजा क्या है? AB। तो ये हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? AB बटा, अब इसका सम्मुख कोण ये है ना? तो इसके सामने की भुजा क्या है? A' B' बराबर लिखेंगे। अब देखो ये है त्रिभुज का तीसरा कोण ना? तो ये त्रिभुज का तीसरा कोण है, तो इसके सामने की भुजा क्या है? BC बटा, अब इसका तीसरा कोण, तो इसका तीसरा कोण ये है, तो इसका क्या हो जाएगा? B' C। ठीक है, ये हो गया समीकरण 1। एक त्रिभुज को तुम लोग समरूप ऐसे किया। दूसरा त्रिभुज देखो कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है और ये बन रहा है। तो अब अगला त्रिभुज कौन सा लेंगे हम लोग? त्रिभुज NQF है ना? त्रिभुज NQF और त्रिभुज किसमें? A' B' F है ना? A' B' और F है ना? अब देखो यहाँ पर ये लंब है और ये लंब है ना? तो A' ये यहाँ लिखो NQF, कोण NQF बराबर
कोण ए डैश बी डैश एफ बराबर कितना 90 डिग्री लिख सकते हैं डायरेक्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। इसके बाद फिर कहाँ देखो, यहाँ देखो, इसका जैसे ये सम्मुख कोण हो गया, हुआ ना, इसका ये और ये सम्मुख कोण है ना, जैसे यहाँ पर ये और ये क्या हुआ था सम्मुख कोण, उसी तरीक़ा से ये और ये क्या है सम्मुख कोण है। तो ये सम्मुख कोण है तो क्या लिखेंगे एन एफ क्यू, एन एफ क्यू बराबर ए एफ बी, कोण ए एफ बी, ए डैश एफ और क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा। ये क्या हो गया हम लोग को सम्मुख कोण, क्या हो गया सम्मुख कोण हो गया ना, हुआ ना। अब अगला कोण ये हो गया तुम लोग का, देखो अब ये हो गया तुम लोग का कौन सा कोण, त्रिभुज का तीसरा कोण। तो तीसरा कोण में क्या हो जाएगा बी डैश, यहाँ देखो पहले इसका लिखो क्यू एन एफ, क्यू एन एफ बराबर, देखो क्यू एन एफ बराबर क्या लिखोगे बी डैश ए डैश एफ, है ना, बी डैश ए डैश एफ, ये क्या हो जाएगा त्रिभुज का तीसरा कोण। अब देखो ये भी कौन से समरूप हो गया, हुआ ना, ये कौन से समरूप हो गया, तो त्रिभुज एन क्यू एफ समरूप त्रिभुज किससे ए डैश बी डैश एफ, किससे समरूप हो गया ये एंगल समरूपता से, है ना, हुआ ना, ये हो गया। अब देखो जैसे तुम लोग इसको किया था उसी प्रकार से इसको लो, इसके सामने की भुजा कौन है एन क्यू, है ना, तो एन क्यू हो गया बटा, इसके बाद फिर इसके सामने की भुजा क्या है ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर। अब देखो यहाँ देखो इसके त्रिभुज का ये तीसरा कोण है ना, तो इसके सामने की भुजा ये है और इसके सामने की भुजा क्या है इधर है, तो एफ क्यू बटा क्या हो जाएगा बी डैश एफ हो जाएगा, एफ क्यू बटे बी डैश एफ, हुआ ना। अब देखो यदि P जो है Q के नज़दीक रहे, एक नज़दीक है ना, थोड़ा सा का स्लाइटली डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है, एक तरह से माना जाता है कि Q जो है P के नज़दीक ही है ना, Q क्या है P के नज़दीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे Q P के नज़दीक रहने पर, देखो Q P के यदि नज़दीक है तो Q P के नज़दीक है यहाँ पर, तो हम लोग एफ क्यू बराबर हम लोग लिख सकते हैं पी एफ, लिख सकते हैं ना। यदि ये यहीं पे आ जाए Q के पास P के पास आ जाए तो हम लोग लिख सकते हैं क्यू एफ बराबर पी एफ, लिख सकते हैं ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर क्यू एफ बराबर पी एफ, क्या लिख सकते हैं क्यू एफ बराबर पी एफ। अब देखो क्यू एफ है कहाँ पर एफ क्यू, यहाँ पर एफ क्यू के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं अब पी एफ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एफ क्यू के जगह पर क्या लिखेंगे अब पी एफ लिखेंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे इसको समीकरण मान लो कितना 2, तो समीकरण 2 से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर एन क्यू बटा क्या हो जाएगा, अब देखो एन क्यू है ना, तो एन क्यू के जगह पर हम लोग एन पी भी कर सकते हैं, या एन क्यू के जगह पर हम लोग ए भी लिख सकते हैं, ये एन क्यू बराबर ए भी हो जाएगा, होगा ना। तो यहाँ पर और भी कर लो, ये हो गया तथा एन क्यू बराबर क्या हो जाएगा ए बी, है ना, ठीक है। अब यहाँ पर समीकरण 2 से
समीकरण 2 से देखो, एन क्यू के जगह पर क्या रखोगे, ए बी बटा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर, अब देखो एफ क्यू के जगह पर क्या रखोगे, पी एफ बटा क्या हो जाएगा नीचे, बी डैश एफ, बी डैश क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। समझ में आया ये चीज़, ये जो हम किए, ये इसको जो हम सुधारे, ये समझ में आया, इसको कैसे कैसे किए, देखो एन क्यू ये है ना, एन क्यू है ना, तो ये लंबाई ये समानांतर रेखा है ना, तो एन क्यू जो हुआ ये एन क्यू ए बी के बराबर है ना, एन क्यू ए बी के बराबर है, ठीक है। उसके बाद देखो ये एफ क्यू के बात कर रहे थे, तो ये हम मान रहे हैं, इसको जूम करके चल रहे हैं कि जो क्यू पॉइंट है पी के क्या है, नज़दीक है, क्यू पॉइंट जो है पी के क्या है, नज़दीक है। जब क्यू पॉइंट पी के नज़दीक है, इसका मतलब ये क्यू जो है यहीं पे आ गया, तो पी एफ बराबर एफ क्यू एफ या एफ क्यू लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, उतना बात तो वहीं पे आ गया। अब ये जहाँ जहाँ एफ क्यू है, तो एफ क्यू बराबर हम लोग क्या लिख दिए, पी एफ लिख दिए, है ना, एफ क्यू बराबर क्या लिख दिए, पी एफ, और उसके बाद फिर हम लोग क्या कर दिए, एन क्यू बराबर क्या लिख दिए, ए बी लिख दिए, एन क्यू बराबर क्या लिख दिए, ए बी, इतना तक कर दिए। अब देखो ये हो गया समीकरण 3। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 3 को देखो, समीकरण 1 और समीकरण 3 में कुछ दिख रहा है, समीकरण 1 और समीकरण 3 में कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि समीकरण 1 और समीकरण 3 का बायां पक्ष क्या है, बराबर है, तो दायां पक्ष भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 और समीकरण समीकरण 3 से, समीकरण 1 और समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, बी डैश बी सी बटा बी डैश सी बराबर पी एफ बटा बी डैश एफ। अब देखो बी सी है, ध्यान दो, अब यहाँ पर समझने वाली बात है, बी सी देखो, यहाँ पर ये बी सी है, ये बी सी है ना, यही बी सी है ना, ये वाला लंबाई तुमको, ये लंबाई के बारे में कुछ है दिया हुआ, कुछ भी, ये चारों में से कुछ भी है नहीं है, लेकिन ये तुमको यहाँ से ले करके यहाँ तक की दूरी पता है, यहाँ से यहाँ तक के को क्या बोले हैं, यू वस्तु की दूरी है, और यहाँ से यहाँ ही तुम्हारा क्या है, 2f है। इसका मतलब है कि ये पूरा दूरी में से ये वाला दूरी घटा देंगे तो ये वाला दूरी निकल जाएगा। इसका मतलब BC बराबर हम लिख सकते हैं BP माइनस PC, लिख सकते हैं ना, BC बराबर हम ये पूरा दूरी यहाँ से यहाँ तक के, ये दूरी में से यहाँ से यहाँ तक की दूरी घटाएंगे तो ये दूरी निकल जाएगा ना। तो BP में से यदि हम PC घटा दें तो BC निकल जाएगा, तो यही चीज़ यहाँ पे करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, बोलो, BP है ना, BP माइनस क्या करोगे, PC बट हो PC बटा, देखो B डैश C, B डैश C, ये B डैश क्या है, C है। अब ये B डैश C, इसके बारे में कुछ पता है, कुछ भी पता नहीं है। अभी इसको निकालना है तुमको, तो इसको निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक के दूरी में से यहाँ तक के दूरी घटा दोगे तो निकल जाएगा, ये निकलेगा ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के दूरी तुमको 2f पता है, और यहाँ से यहाँ तक के दूरी तुमको भी पता है ना, तभी इसको ये निकलेगा ना। तो ये इसको घटाने के लिए क्या करेंगे, PC माइनस बी डैश पी, है ना, तो क्या लिखेंगे इसको, PC माइनस बी डैश पी लिखेंगे। इतना आधा के तो समझ में आ रहा होगा, आधा के जा रहा होगा, लेकिन तो भी देखो ये वाला लिखे जो समझ में आया, समझ में आया ना। अब देखो आगे PF है, आगे क्या लिखा हुआ है, PF, ये PF है ना। अब PF देखो, PF कहाँ पर है, PF बराबर तुमको पहले से ही मालूम है कि ये PF जो है क्या है, फोकस दूरी है, फोकस दूरी, तो उसको चेंज नहीं करना है, जिसके बारे में मालूम है उसको चेंज नहीं करना है। तो PF हमको मालूम है, PF क्या है, फोकस दूरी है, तो फोकस हमको पता है, तो हमको उसको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। अब B डैश F देखो, B डैश F कहाँ पर है,
बी डैश एफ। इसके बारे में जानकारी है नहीं है। तो इसके निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक के दूरी में यहाँ से यहाँ तक के दूरी घटा देंगे तो ये दूरी निकल जाएगा, निकलेगा ना। तो बी डैश पी माइनस पी एफ है ना, पी एफ बराबर बी डैश पी माइनस क्या हो जाएगा पी एफ। हो गया ना, इतना हो गया। अब यहाँ पे तुम लोग को सब पता है ना, वस्तु की दूरी हम लोग को क्या है, वस्तु की दूरी क्या है बीपी है ना, वस्तु की दूरी क्या है बीपी बराबर क्या है माइनस यू, प्रतिबिंब की दूरी क्या है प्रतिबिंब की दूरी बी डैश पी है ना, बी डैश पी बराबर क्या है माइनस भी। उसके बाद देखो फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी पी एफ बराबर क्या है माइनस ए। वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या है ना, वक्रता त्रिज्या क्या है पीसी बराबर क्या है -2f। अब सबको रखो यहाँ पर, बताओ बीपी बराबर कितना है -u, तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे -u। उसके बाद देखो, इसके बाद फिर पीसी बराबर कितना है -2f, पीसी बराबर क्या है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे -2f बटा पीसी बराबर फिर क्या है -2f, फिर यहाँ पे माइनस है बी डैश पी बराबर क्या है माइनस भी। इस पी एफ बराबर क्या है -f बटा इसका क्या है -v, और इसका क्या है पी एफ बराबर -f है ना। इतना हो गया। अब इसको करोगे तो देखो ये हो गया क्या -u माइनस +2f बटा इधर हो जाएगा -2f, और इधर क्या हो जाएगा माइनस प्लस, ये हो गया v बराबर इधर क्या हो गया -f बटा इधर हो गया -v, और इधर क्या हो गया +f। हो गया ना, इतना तक क्लियर। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? करे मन्नू तुमको दिख रहा है, तू पीछे आज बैठ गया, तुमको सही में दिख रहा है ना? हैं? अरे उसको देखने दो, एक तो तुम लोग उसको पीछे बैठा दिया है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तुमको? नहीं ना, सब क्लियर, समझ में आया ना? हम लास्ट में पूछेंगे सबसे, लास्ट में हम सबसे पूछने वाले हैं कि किसको किसको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है? क्योंकि थोड़ा सा कम्प्लेक्स नहीं है, बस हम कुछ नहीं किए हैं, बस इसको समांसम किए हैं, पहले समरूप किए हैं, और इसको समरूप किए हैं। अब बाकी जो था वही हम क्या करते चल गए हैं, जो था जो करते चल गए। अब देखो आगे, अब सब कैलकुलेशन है। देखो उधर दिखता है वो, चलो देखो दिख जाएगा, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। देखो यहाँ पे इतना स्मेल कहाँ से आ रहा है, एकदम खराब। नहीं चलो देखो, सब बंद है रे, सो चालू करो तो उसको, एग्जॉस्ट को चालू करो तो। चलो देखो ध्यान दो यहाँ पर। अब इसको क्या करोगे तुम लोग बताओ?
अब क्या करोगे, तिरछे गुना करने पर, तिरछे गुना करो। तिरछे गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो करो तो इसको कैलकुलेशन तुम लोग करो तो थोड़ा सा। देखो 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 ध्यान दो, यहाँ पर थोड़ा सा ये मेंटेन कर दिया, उधर कम था जगह, है ना, अब दिख रहा ना पूरा। देखो तिरछे गुना करोगे तो क्या होगा, तिरछे गुना करने पर, तिरछे गुना करोगे तो इससे इससे करो गुना, माइनस यू प्लस क्या है 2f, है ना, इनटू क्या है यहाँ पर माइनस भी प्लस एफ बराबर यहाँ पे क्या है माइनस एफ, और इधर क्या है माइनस 2f प्लस भी, माइनस 2f प्लस भी, इतना ही है ना। इसको करो पहले u से ही पूरा में करो तो u माइनस माइनस प्लस प्लस u भी आ जाएगा, इसके बाद माइनस और प्लस माइनस u और f क्या हो जाएगा uf, इसको गुने करोगे तो माइनस और प्लस माइनस 2f भी, है ना 2f भी, फिर इसको प्लस 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 2f स्क्वायर हो गया बराबर, यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर माइनस प्लस माइनस f भी। अब देखो 2f स्क्वायर दोनों तरफ है ना, कट गया। यहाँ पर देखो u भी uf 2f भी, इसको लेकर के कहाँ चल जाएंगे इधर, तो क्या हो जाएगा u भी माइनस uf बराबर, इधर लेकर के आओगे तो क्या हो जाएगा 2f भी माइनस एफ भी बराबर क्या हो जाएगा एफ भी बराबर हो जाएगा u भी माइनस यू एफ, ठीक है। ये प्लस आना चाहिए था, वो यू एफ कहाँ पर है, अच्छा नहीं ठीक है, गुना उना किया हुआ ठीक है ना, ये ठीक है ना, ये ठीक है, यहाँ पर ये ठीक है ना रे। इसके बाद यहाँ पे गुना करने में देखो ये माइनस और माइनस प्लस हो गया यू भी माइनस, और ये क्या हो गया माइनस यू एफ हो गया। उसके बाद ये क्या हो गया ये 2f भी, ये भी ठीक है, और ये क्या हो गया 2f स्क्वायर, ये भी ठीक है, माइनस माइनस ये हो गया माइनस प्लस माइनस, ये भी ठीक है। इसको इधर लेकर के आए, ठीक है, इसको इधर लेकर के आए तो 2f भी हो गया, ठीक है ना। लेकिन ए को कोई माइनस में आना चाहिए था, ये इधर आए माइनस में रहना चाहिए था एफ भी। कहीं पे तो मिस्टेक हो रहा है, क्या चीज़, देखो सब ठीक है, कहीं कोई एरर नहीं है, ठीक है ना, सब ठीक है। अब यहाँ पर देखो यू भी बराबर क्या कर दोगे एफ भी प्लस यू एफ, है ना, यू भी बराबर क्या हो जाएगा इतना हो जाएगा ना। अब देखो दोनों तरफ यू भी एफ से क्या करने पर भाग देने पर, यू भी एफ से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा यू भी बटे यू भी एफ। हमको भी लग रहा था कहाँ पे गलत है, गलत कहीं पे दिख रहा है, ये नहीं, यू भी एफ प्लस यू एफ बटा
यू वी एफ, है ना। अब देखो यहाँ पर यू वी से यू वी कट गया, यहाँ पर एफ कटा, वी कटा, वी कट गया, यहाँ पर क्या कटा, यू कटा, एफ कटा, तो यहाँ पे क्या बच गया 1/f बराबर यहाँ पे क्या बटा 1/u प्लस 1/3 दर्पण सूत्र सिद्ध हो गया। ठीक है, ये था दर्पण सूत्र और ये एग्जाम में पूछता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको तुम लोग कल पूरा एकदम रिवीजन रहना चाहिए। कल हम सबसे पहले तुम लोग क्लास में आओगे इस क्वेश्चन को देंगे बनाने के लिए, दम अलग अलग बैठा कर करके, और ये क्वेश्चन सबको कंप्लीट रहना चाहिए कल, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दर्पण सूत्र, और ये चैप्टर हो गया तुम लोग का ख़त्म। जो बचा हुआ था कल हम पढ़ा चुके थे, ये दर्पण सूत्र बच रहा था इसमें, जो तुम लोग को बोले थे कि ये दर्पण सूत्र तुम लोग को बता देंगे, और ये वीडियो यूट्यूब पे भी डाल देंगे। ठीक है, इसी वजह से इसको आज रिकॉर्ड किए थे कि इस वीडियो को तुम लोग को यूट्यूब पे भी डाल देंगे। ठीक है, तो इसको तुम लोग देख लो, समझ लो। दो चीज़ इसमें कंडीशन है, ध्यान दो, यहाँ पर दो ही चीज़ ध्यान देना है। सबसे पहली बात, एक त्रिभुज इधर से समरूप करना है और एक त्रिभुज यहाँ से समरूप करना है। ठीक है ना। अब बाकी क्रिया एक बार घर पर जाकर के तुम लोग सब नोट्स में सबको लिखा हुआ है, नोट्स में सब कुछ परफेक्ट लिखा हुआ है, जा करके घर पर एक बार तुम लोग खुद से अपने से बनाएगा। समझ में तो सबको आ गया होगा? आया मन्नू तुम लोग को? अंकित समझ में आया ना? गोलू तो हानि करे समझ में आ गया? अच्छी बात है, यदि आ गया तो, है ना। आ गया समझ में तो अच्छी बात है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन, 6 नंबर कितना पूछता है? 6 नंबर का पूछता है, तो 6 नंबर फिक्स है यदि पूछ दे तो, ठीक है ना। इसी पर एक होता है लेंस सूत्र, ये हो गया तुम्हारा कौन सा सूत्र? दर्पण सूत्र। और एक होता है कौन सा? लेंस सूत्र, जो अब अपवर्तन पढ़ाएंगे ना, नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट होने वाला है अपवर्तन, तो उसमें पढ़ाएंगे, तो उसमें तुम लोग को लेंस सूत्र सिद्ध करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एक पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है।